सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मिठाई वाला। मिठाई वाला की ये जो कथा है बहुत ही मार्मिक है। लेखक ने मानवीय संबंधों पर आधारित इस कथा को अत्यंत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी संतान खोकर प्रत्येक बच्चे में स्नेह ढूंढता है। कभी मिठाई, बांसुरी और कभी खिलौने बेचकर वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करता है तथा अपने हृदय की रिक्तता को पूर्ण करने की चेष्टा करता है। बहुत ही सहज व स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत की गई कहानी हृदय को छू लेती है। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया है कि मिठाई वाला अपने परिवार को खो दिया था, जिसकी वजह से उसके आंतरिक हृदय में बहुत ही व्यथा विद्यमान थी। उस व्यथा को हल्का करने के लिए, दूर करने के लिए वह सस्ते दाम पर खिलौना, मिठाई और बांसुरी बेचता, जिससे गली मोहल्ले में बच्चे मिलते उनको देखकर उसमें अपने बच्चों की छवि वह महसूस करता और थोड़े समय के लिए वह खुशी हासिल कर लेता। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। आइए इस कहानी के सार को जानते हैं। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता, बच्चे को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वह खिलौने वाला मीठे स्वर में ऐसे गाता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ये शब्द सुनकर सारे गांव के बच्चे उसकी तरफ खींचे चले आते थे। इस वाक्य को वह इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। वह इतना मादक स्वर में कहता, बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चों खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करते, पूछते इसका दाम का है और उसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने देखकर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गा कर चल देता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर घर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े खेल देखती रही। फिर उसने पीछे अपने बच्चों से पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। इस तरह से जब वह मादक स्वर में खिलौने बेचता तो पास के बच्चे तो आ ही जाते। वहाँ स्थित जो महिलाएं थी घरों में, वो भी अपने छज्जों से झुककर उस खिलौने वाले को देखती कि इतना मादक मधुर स्वर में कौन है जो बच्चों को बहला रहा है, बच्चों को गाकर खिलौने बेच रहा है। और बच्चों की झुंड उसे घेर लेती। तब वह एक स्थान पे अपने खिलौने को रखकर उन्हें देता और फिर गाता हुआ आगे निकल लेता। उस गांव में राय बहादुर जी के बेटे चुन्नू और मुन्नू थे। वो भी अपने घोड़े हाथी उस खिलौने वाले से ही लिए थे। उसकी माँ रोहिणी पूछी, ये खिलौने किसने दिया है और कितने में दिया है? तो उन्होंने बताया, 2 पैसे में खिलौने वाले ने खिलौना दिया है। ये बात सुनकर रोहिणी बहुत हैरान हुई कि इतना सस्ते वह खिलौने क्यों दे दिया, क्या बात है। लेकिन बाद में वह भूल गई।
और उसे इस बात की सोचने की कोई आवश्यकता भी नहीं रही। लेकिन खिलौने वाला जो था बच्चों की छवि को निहारने के लिए अनेकों रूपों में आया करता था, जैसे खिलौने वाला, बांसुरी वाला, मिठाई वाला आदि रूपों में। महीने बीत जाने के बाद पुनः वह आ जाता था और वैसे ही गा गा कर अपने सामान को बेचता था और गांव के बच्चे उसके गाने को सुनकर उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यहीं ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। दूसरी बार वह मुरली लेकर आया और बच्चों को गाकर मुरली बेचने लगा और कहा कि बाबू तुम ये ले लो, राजा बाबू हो तुम्हारे लायक यही मुरली है। हाँ भैया तुमको वहीं देंगे, यहीं लो, तुमने वैसी न चाहिए ऐसी चाहिए। यह नारंगी रंग की, अच्छा यहीं लो, पैसे नहीं हैं। अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे, अच्छा यह लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही निकाल कर रखी थी, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा लो तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करने अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, वृद्धा दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए, बच्चे के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाले निकट आ गया, बोला, माँ कितनी मिठाई दूं, नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी और जायकेदार, इन गुणों के अतिरिक्त खांसी को भी दूर करती हैं, कितनी दूं? 2 पैसे में 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं आपको क्या बताऊँ, खैर मैं इतना न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। पैसे मिठाई वाला मिठाइयाँ गिरने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ पूछने के लिए अधीर हो उठी। एक बार की बात है, रोहिणी अपने छत पर बाल सुखा रही थी, तभी उसे एक मादक स्वर सुनाई पड़ा, मिठाई ले लो, मुरली ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है बाबू, ये तुमको अच्छा लगता है, नारंगी कलर तुम्हारे लिए है, जाओ माँ से पैसा मांग लाओ। और माँ यदि नहीं देती तो वो बोलता कि माँ से तुमने अच्छे से पैसा मांगा ही नहीं, और यदि नहीं माँ ने दिया तो भी वह मुरली उन्हें दे देता था। इस तरह से मुरली वाला देखकर रोहिणी हैरान थी। पुनः उन्होंने मिठाई के वाले के रूप में उस मुरली वाले को देखा और अपनी दादी से बोला कि जाइए मिठाई ले आइए। और दादी ने पूछा, ये मिठाई कितने की है? उसने बताया, 2 पैसे में 16 देता हूँ। लेकिन दादी ने कहा, नहीं तुम्हें 25 देना चाहिए, 16 नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, अर्थात मिठाई वाला ने कहा कि इतने में, इतना सस्ते में मैं इतना कैसे देता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ, और यह मेरी अंतरात्मा की ही बात है, आप नहीं समझ सकती। रोहिणी ने कहा, ये सस्ते दे रहा है दादी, 4 पैसे की ले लीजिए। और रोहिणी ने उससे पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आए हो और कई बार उसने बताया कि मैं कई बार आ चुका हूँ। उसका अनुमान ठीक रहा रोहिणी का। अब तो उसने और भी कुछ पूछने के लिए अधीर हो उठी कि इतने सस्ते में ये सारी चीज़ें वह क्यों बेचता है।
एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने ने उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसको अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 की होगी। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी, रंगीन सुआफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाले ने भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या जाने फिर यह इधर आए या ना आए। अर्थात रोहिणी उस मुरली वाले के विषय में जानने के लिए अधीर थी। उसने मुरली को देखा, मुरली बेचते हुए उस व्यक्ति को, तो उसे अपने पति से बुलाने के लिए बोला और कहा कि मैं मुरली ले लूं। आखिर क्या कारण है कि यह इतना सस्ते खिलौने, मुरली, मिठाइयाँ बेचा करता है। विजय बाबू पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पे आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह मुरली बेचते हो? किसी की टोपी गलीस में गिर पड़ी है, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया है, किसी की सुथनी। दौड़ते दौड़ते हाफते हुए बच्चों की झुंड आ पहुंची। हमें दो सब एक साथ बोल उठे। मुरली वाले हर्ष से गदगद हो उठा। बोला, हाँ मैं सबको दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला कचा कर बोला, बाबूजी इनका असली दाम 3 ही पैसे हैं। आप कहीं से भी 2 पैसे में मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पर पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल कर दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे पसंद करते थे। मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल दे, जिस रंग की बच्चे मुरली पसंद करते थे उस रंग की मुरली वाला मुरली निकाल देता था। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया है कि चाहे व्यक्ति यानी जो दुकानदार है सस्ता ही अपना सामान क्यों न दे, लेकिन ग्राहक को लगता है कि यह दुकानदार हमें ठग ही रहा है। यही भावना लेकर विजय बाबू भी उस मुरली वाले से कह देते हैं कि तुम देते हो सबको 2 पैसे में ही, लेकिन मुझ पर यह एहसान जता रहे हो कि हम आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ और बाकी को 3 पैसे में देता हूँ, यह ठीक नहीं है। तो मुरली वाले ने कहा, बाबू इतना सस्ते में मुरली कहीं नहीं मिलेगी। मैंने तो कई हजार ये मुरलियाँ बनवाई थी, इसलिए मुझे इतने में पड़ी। मैं अपने जिस दाम में बनवाया हूँ उसी दाम में ये बेच रहा हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं बच्चों के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए मैं मुरलियों को बेचना चाह रहा हूँ, ताकि बच्चों का जो मधुर मिठास भरे शब्द मेरे कानों में गूंजे और मैं अपने बच्चों की छवि उनमें निहार लूं, जिससे कुछ समय के लिए मेरी व्यथा कम हो जाए। वह बोला, मिलता तो क्या, यहीं खाने भर को मिल जाता है। फिर रोहिणी के मन में उत्सुकता हुई कि आखिर इतना कम क्यों बेचता है। रोहिणी बोली कि क्या तुम्हें इसमें क्या मिलता है? तो वह दुकानदार, वह फेरी वाला बोला, कुछ नहीं मिलता, बस असीम सुख जरूर मिलता है, यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्या करूं, उन्हें आप जाने ही दो। उन बच्चों को बातों को सुनकर आपको बहुत दुख होगा। जब इतना बताया तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मैं और भी मिठाई लूँगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, गाड़ी, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थे, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, सुख संपत्ति बहुत। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों
के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अब कोई नहीं है, प्राण निकले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक मिठाई वाले के माध्यम से कहता है कि जीवन में हर कुछ पैसा नहीं होता। यदि मनुष्य को आत्मिक शांति अपने परिवार से मिलती है, जैसे मिठाई वाला धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हुए भी परिवार के खो जाने के गम में इधर उधर टहल कर मुरली मिठाई बेचकर अपने बच्चों, अपने परिवार का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उनके स्नेह को ढूंढना चाहता है, उसी तरह से हर दुखी प्राणी में के अंदर एक ऐसी भावना विद्यमान होती है जिसकी वजह से वह शांति ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं, व्यक्ति है तो सब कुछ है। यदि व्यक्ति है तो उपभोग है, और व्यक्ति नहीं तो इन चीज़ों का उपभोग कौन करेगा। इस तरह से मनुष्य को सबसे पहले व्यक्ति को प्रधानता देनी चाहिए, पैसे की नहीं। जैसे मुरली वाला दुखी मन से रोहिणी से कहता है कि प्राण यदि हम निकालना भी चाहें तो निकल नहीं सकता, किंतु यदि मुझे आत्मिक शांति प्राप्त करनी है तो इन बच्चों को देखकर मैं आत्मिक शांति प्राप्त करता हूँ, क्योंकि पैसे से कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। पैसा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, आत्मिक शांति नहीं दे सकता। तो आइए इस पाठ के परिचय और सार को भी विस्तृत तौर से देखते हैं। पाठ परिचय। मिठाई वाला कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों की खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने, बंसी सब कुछ सस्ते में बेचता है, जिसे सभी बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। बच्चों के माता पिता मिठाई वाले की इतने सस्ते दाम पर चीज़ें बेचने पर हैरान होते हैं। कई लोग तो कोसते भी हैं कि वह सबको लूटता है। वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सब कुछ सस्ते में लुटा देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपने बीवी और बच्चे को खो चुका था। बच्चों की चीज़ें सस्ती दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था। वह अपने बच्चों की कमी को महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढता था। वह गाना गाकर, बंसी बजाकर खिलौना और मिठाई बेचता था, इसलिए सभी बच्चे उसके आने को समझ जाते थे और बारी बारी से चीज़ें खरीदते थे। सभी बच्चे उससे उसके बच्चे की तरह प्रेम करते थे। पाठ का सार। मिठाई वाला 30-40 वर्ष का दुबला पतला गोरा आदमी है, जो कभी धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। बीकानेरी साफा बांधता था। उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री बहुत सुंदर थी। बच्चे सोने के सजीव खिलौने की तरह थे। विधाता की लीला सब कुछ समाप्त की वजह से सब कुछ समाप्त हो गया। मिठाई वाला अपने उन्हीं बच्चों को खोज में निकला। उसने सोचा आखिर कहीं न कहीं तो वे जन्मे ही होंगे। अब वह तरह तरह की चीज़ें बेचकर सुख व संतोष का अनुभव करता था। खिलौने वाला मीठे स्वर के में बच्चों को आकर्षित करता है। उनकी मधुर वाणी सुनकर निकट के मकानों में हलचल सी मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर स्त्रियां छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। खिलौने वाला बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने देता है। खिलौने देकर बच्चे उछलते कूदते गाने लगते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए। उन्होंने 2 पैसे में खिलौने खरीदे। बच्चों की माता रोहिणी को आश्चर्य हुआ कि खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। 6 महीने बाद वही व्यक्ति मुरली बेचने आया। वह मुरली बजाकर, गाना सुनाकर मुरली बेचने लगा। रोहिणी वाले
रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, जिसे सुनकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया, क्योंकि वह भी इसी प्रकार गा रहा था। उसने अपने पति विजय बाबू से मुरली वाले को बुलाया और मुरली के दाम पूछे। मुरली वाले ने बताया, वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू को वह ठग सा प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, पर कम में बेचने का एहसान दूसरों पर लादते रहते हो। मुरली वाले को विजय बाबू की यह बात अच्छी ना लगी। उसने बताया कि मुरली का असली दाम 3-3 पैसे ही है। उसने पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए उसे इसी भाव की पड़ी। विजय बाबू बहस नहीं करना चाहते थे। मकान में बैठी रोहिणी ने मुरली वाले को सारी बातें सुनी। उसने अनुभव किया कि आज तक बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई फेरी वाला नहीं आया। 8 महीने बाद उसे पुनः सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी को लगा कि मिठाई वाले का स्वर परिचित है। उसके पति घर में नहीं थे, केवल वृद्ध दादी ही थी। उसने दादी से आग्रह किया कि मिठाई वाले को बुला लें, बच्चों के लिए मिठाई खरीदनी है। दादी ने मिठाई वाले को बुला लिया। मिठाई वाले ने मिठाई की विशेषताएं गिनवाई। पैसे के शोरों से अधिक नहीं देना चाहता था। रोहिणी 4 पैसे की मिठाइयाँ लेना चाहती थी। रोहिणी ने दादी के माध्यम से उससे पूछा कि क्या वह इससे पूर्व भी शहर में कभी आया है। मिठाई वाले ने बताया कि वह इससे पूर्व खिलौने और मुरली बेचने आ चुका है। रोहिणी के पूछने पर कि उसे व्यवसाय में क्या मिलता है, मिठाई वाले ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उसे अपने व्यवसाय में असीम सुख, संतोष एवं धीरज मिलता है। उसे लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं बच्चों में हंस खेल रहे हैं। उसे पैसे की कमी नहीं है, जो उसके पास नहीं है वह बच्चों की झलक से पा लेता है। रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर हैं। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए। वो मिठाई लेने की जिद करने लगे। मिठाई वाले ने 2-2 थैलियाँ मिठाइयों से भरी चुन्नू मुन्नू को दे दी और उनकी पैसे नहीं लिए। इसी तरह वह बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला इत्यादि मृदुल से बोलते हुए आगे चला गया। तो आशा है बच्चों कि आप सभी लोग मिठाई वाली कहानी के सार को समझ गए होंगे। और इस कहानी में यह बताया गया है कि हर प्रकार की शांति पैसा नहीं दे सकता है। आत्मिक शांति हमें अपने परिवार से ही मिलती है। तो सर्वप्रथम हम अपने जीवन में पैसा को नहीं बल्कि अपने परिवार को महत्व दें। परिवार है तो पैसा है, परिवार नहीं तो पैसा भी नहीं। पैसा आप किस लिए कमाएंगे, किसके लिए रखेंगे। यदि परिवार है तो हर तरह के सुख चैन आपके को प्राप्त होंगे, और परिवार नहीं है तो किसी प्रकार का आत्मिक सुख आपको मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद।